अत्याचार, मुझे कुछ करना होगा। बाबूजी आ गए। जी बाबूजी। देख साइकिल पंचर हो गई। ओहो, इतनी दूर से पैदल चलते आया हूँ, पंचर बनवाने तक के पैसे नहीं थे। इस बार की पगार नहीं मिली क्या? नहीं मिली। आज का दिन मेरा सबसे अच्छा था। आज स्कूल में एक हुई और मैं उसमें सेकंड आई। काश काश मम्मी पापा भी मेरी रेस देखने आते तो उन्हें कितनी खुशी होती। लेकिन मम्मी पापा मेरी रेस देखने नहीं आए। ओहो, आज तो काम करने वाली आंटी भी नहीं आई। आज भी काम पर नहीं गई। दूसरों के बर्तन मांजते मांजते थक चुकी हूँ मैं और तबीयत भी बहुत खराब है। लेकिन आज मैं कुछ खाने के लिए अच्छा बनाऊंगी। अरे रब्बा, मेरी पीठ दुख रही है, मेरे घुटने दुख रहे हैं। क्या मार्केट का बाजार लगा रखा है तुमने यहाँ पे? ये घर है मेरा, उठाओ इसको। I used to be so young. पर इतना मुश्किल है। राम सेवक, एक बार मेरी सारी फाइल्स उठा के लाना। जी मैम। काम हर चीज में काम दे देते हैं, ऑफिस में भी काम तो घर से भी काम करना पड़ेगा। बेटा। हाँ माँ, जल्दी से पानी लेकर आओ। माँ पहले आपको पता है आज पहले पानी लेकर आओ। धीरे डालना पानी। और तूने फटे कपड़े क्यों पहने हैं? तो नए कपड़े दिला दो या 2 वक्त की रोटी के तो लाले पड़े और तुम नए कपड़ों की बात कर रहे हो। बाबूजी को बैठिए आराम से, आराम से बैठिए। आजकल बहुत ही खराब है। अरे क्यों? क्या हो गया? बैठो। मैंने उस कंपनी में इतने साल काम किया और उन्होंने फिर भी मुझे मेमो दे दिया। मेमो? मेमो कैसे दे सकते हैं वो? तुमने इतने साल कंपनी में काम किया, तुमने इस कंपनी को कहां से कहां तक पहुंचाया? मेमो? असल बात तो ये है, वो सिर्फ अपने लोगों की तरफदारी करते हैं। बड़े साहब की बेटी कंपनी के मुनाफों में घपला करती है। ये बात मैंने बड़े साहब को बताई, पर उन्होंने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया और अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर उन्होंने ये पकड़ा दिया। तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ। यहाँ पे गलत नंबर डाल रखे इन्होंने। कैसे चलेगी ऐसी कंपनी है? दादी, मैं संभाल सकती हूँ कंपनी। तुम संभालो ये कंपनी? दिन भर तुम घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करती हो, तुम संभालोगी कंपनी? घर आके तुम मेकअप में लग जाती हो, तुम संभालोगी? Oh come on, दादी, take a chill pill. क्या चल फिर? तुम्हें पता है तुम्हारी ऑफिस से कितनी सारी कंप्लेंट्स आ रही है? सुनाती रहते हो। आज मैनेजर ने शराया के बारे में बहुत बुरा बोला, सबके सामने बहुत बेइज्जती हुई मेरी। क्या हुआ बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो? अरे क्या बताऊं माँ, कंपनी भी लॉस में जा रही है और परिवार का नाम भी मिट्टी में डूबता जा रहा है। बेटा तुम ज्यादा चिंता मत करो, नहीं तो तुम्हारा बीपी फिर से शुरू करेगा। मैं तुम्हारी बीपी की मशीन मंगवाती हूँ। राम सेवक, बीपी की मशीन लाओ। जी मैम। यस सर। तो बॉस का इतना प्रेशर है। अरे तुम शांति से कैसे बैठे हो? तुम्हें मेमो मिला है? मैं शांति में क्यों ना बैठूं? घर आऊं तुम शांति नहीं देती, ऑफिस जाऊं वहां शांति नहीं मिलती। शांति मिलेगी मुझे? शांति तुम्हें चाहिए? शांति तो मुझे चाहिए। कल मेरी मम्मी आई थी, उनकी सेवा तक नहीं कर पाई मैं।
तुम्हारी मम्मी को लाई थी, बेचारी उनकी सेवा नहीं कर पाई। मेरे बाबूजी यहाँ होकर भी नहीं है और उसकी वजह तुम हो। तुम्हारे पापा की वजह से तुम्हारी माँ गई है। क्या बोली? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरी माँ के बारे में बोलने का। तुम भी मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। बस खत्म करो आप दोनों लड़ाई। आप दोनों को पता था कि मेरे स्कूल में रेस है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी देखने नहीं आया। बेटा तुम देख लो ना हम दोनों कितने बिजी हैं। कोई बात नहीं, आप पता है आज मैंने खाने के लिए बहुत कुछ बनाया है, क्योंकि आज मैं रेस में सेकंड आई। सेकंड? बिल्कुल अपने बाप पे गई है इसलिए सेकंड आई है। ये क्या बात होती है? बुरे काम करे तो बाप की बेटी और अच्छे काम करे तो माँ की बेटी। वाह भाई वाह। शुक्र है ना अपने दादा पे नहीं गई, वरना तो हम भाग ही जाती। क्या बोली तुम? मेरे बाबूजी के बारे में कैसे बोल रही हो तुम? कैसे बोल रही हो तुम? क्यों ना बोलूं? इस घर को होटल और मुझे नौकरानी समझते थे वो। एक और शब्द बोलो लगाओगे। मम्मी पापा लड़ाई खत्म करो, चलो ना सब लोग एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं। ना मुझे खाना खाना है और ना मुझे तुम्हारे मुंह लगना है, ना तुम्हारे मुंह लगना है। तुमसे बाद में लड़ूंगी मैं। मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम इतने थके हो क्यों हो? अरे मैं क्या बताऊं, आज का तो दिन ही बेकार था। पहले मालिक के घर गया, वहां का टॉयलेट साफ किया, फिर मालिक ने मेरे को ऑफिस भेज दिया वहां का टॉयलेट साफ करने के लिए। छी छी छी, वहां का टॉयलेट देखकर तो मेरी सांसें ही अटक गई। बड़े लोग गंदा हमें कहते हैं, हमें, और खुद इतनी गंदगी फैलाते हैं। मेरा जी करता है गंदा काम छोड़ के मजदूरी कर लूं, पर एक गंदा काम ना करूं। मजदूरी? मजदूरी करोगे तुम? घुटने चलते हैं तुम्हारे। अगर ये नौकरी भी छोड़ दी तो रोजी रोटी कहां से लाओगे? छोटी को कैसे पालोगे? और सबसे बड़ी बात, कर्जा कर्जा कैसे भरोगे? सुनो, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरे जैसे गंदा काम करे। मैं चाहता हूँ बड़ा होकर अफसर बने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? या 2 वक्त की रोटी के तो लाले पड़े और तुम बड़ा अफसर बनाने के ख्वाब देख रहे हो? ऐसे ख्वाब सिर्फ अमीर लोग देख सकते हैं, हम जैसे गरीब लोग नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भीड़ का हिस्सा बने, मेरी तरह दूसरों की गंदगी साफ करे। मैं चाहता हूँ भीड़ से अलग हो। इतनी अच्छी किस्मत हमारी कहाँ? ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीब होने के बावजूद भी कामयाब हुए हैं। ऐसे लोग लाखों में नहीं करोड़ों में एक होते हैं। तुम चुप, तुम्हें कुछ नहीं पता दुनियादारी के बारे में। मुझे पता है। मुझे क्या, बच्चों की भलाई के लिए तो कह रहे हो। बाबूजी, अपनी किस्मत में खुद लिखूंगा, अपने जीवनी कलम में खुद बनूंगा, अब देख लीजिएगा। तू चुप, तेरे को कितनी बार बोला है जब बड़े बात करे तो छोटे बीच में नहीं बोला करते, और तू अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। पता नहीं आजकल क्या क्या बोलने लग गया तू। ये देखो फिर से गलत नंबर डाल रखे इसने, तो करिए हटा दो इसको। बेटा देखो, अब मैं भी बूढ़ी हो रही हूँ, तुम्हारी भी तबीयत सही नहीं रहती। मैं कह रही हूँ ये कंपनी मेरे पोते मेरे लाल शौर्य को दे दी जाए। ये सब दोनों बोए ना। बिल्कुल सही कह रही हो माँ। राम सेवक, सबको बुला कर लाओ। जी सर। माँ इस पे ना साइन करना है, पापा से करवाओ। पापा इस पे साइन करना है। अपनी माँ के पास जाओ। माँ इस पे मेरा दिमाग तुम्हारे कमरे में जाओ। कल दवाई लेने भी जाना है, उसके पैसे नहीं है, और मैं अपने घुटने का ऑपरेशन कैसे कराऊंगा? क्या करूं अब मैं? बाबूजी, मैं कह रहा था कि मैं भी कुछ काम करना शुरू कर देता हूँ, उससे आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। तेरे को कितनी बार बोला तू अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है, सब बस मुझे डांटते रहते हैं आपको। अरे मदद ही तो कर रहा था मैं। अरे कहाँ है सब लोग? कोई आया भी नहीं अभी तक का? आ रही है ना? No, not you, Mrs. Goyal. Yes, the 3D party is confirmed. लेकिन आप जानते हैं हमारी कंपनी इतनी लॉस में जा रही है। Yes, but you know I'll definitely be there. क्या हुआ? Why are you shouting? I was on the phone ना। सबको बताना जरूरी है कि कंपनी लॉस में जा रही है। बेटा किसी की वजह से हमारे परिवार का नाम डूब रहा है। जीराट क्या हुआ? शौर्य, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ भैया ना। तुम्हारी दादी ने और मैंने एक फैसला लिया है कि अब ये कंपनी हम तुम्हारे नाम कर रहे हैं। बट डैड मैं कंपनी नहीं लेना चाहता। मैं अभी 18 साल का भी नहीं हूँ। What do you mean नहीं लेना चाहते? हाँ तुम 18 साल के नहीं हो तो क्या? तुम्हारे पापा जब 15 साल के थे इन्होंने कंपनी ले ली थी और उन्होंने पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। तुम्हें नहीं दूंगा तो क्या उस नवाबजादी को दूंगा मैं कंपनी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारी बीवी ने ना मेरी पोती को बिगाड़ रखा है। हाँ, सारा ब्लेम मुझ पे ही डाल दो। तुम चुप हो जाओ बस। तुम चुप हो जाओ।
बस इतनी इज्जत रहेगी मेरे घर में? हाँ, इज्जत सबके सामने बेइज्जती करती है मेरी और मैं आपकी इज्जत करूं। ये किस टोन में बात कर रही हो मेरी माँ से? दादी आप जो सुने बात कर रहे हैं मेरी मॉम अरे से। शराय चुप करो, आप सब काम की बात करने के जा रहे हैं। सॉरी सॉरी, पर पापा मेरी बात तो समझिए, मैं आपके खाली केबिन में बैठकर अय्याशी नहीं करना चाहता, मैं नहीं ले सकता ये कंपनी। बेटा तुम्हें ये कंपनी लेनी होगी क्योंकि मैं अपने पति की मेहनत की कमाई उसके नाम तो बिल्कुल नहीं करी। कम ऑन दादी एंड दादी, जैसे मैं लोगों को और अपने लिप शेड्स को संभालती हूँ मैं कंपनी भी संभालूंगी। लिपस्टिक। ये कोई मेकअप नहीं है जो तुम संभाल लोगी, ये बिजनेस है। ओह मेकअप, एंगुलिना, इट्स मेकअप टाइम, लेट्स गो। क्या लेट गो? कहाँ लेट गो? दिन पर दिन तुम्हारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, हाथ से निकलती जा रही हो तुम। अभी तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज करा दूं। मैम आपके अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं। डोंट वरी, आई नो व्हाट टू डू, लेट्स गो। अब मेरा आखिरी फैसला यही है, तुम्हें ये कंपनी लेनी पड़ेगी। अब सारे जाकर अपना काम करो। माँ, जाओ। मुझे ना आपसे बात करनी थी। कल बात करेंगे, अभी सोचो। पापा, मुझे ना आपसे बात करनी थी। बेटा सुबह उठ के बात करेंगे। छोटी, छोटी, इधर आ। हाँ क्या पूछना था तुझे? क्या बात करनी थी? मुझे ये बात करनी थी, पापा चिल्लाते क्यों रहते हैं? और क्या अगर हम गरीब हैं तो हमारा हक नहीं बनता कुछ, क्या हम बड़े होकर कुछ बन सके? छोटी, तुझे पता है बाबूजी ने हमसे कितनी उम्मीदें लगा रखी हैं, कितना प्यार करते हैं वो हमसे। पूरे जीवन जितना कर सके उतना करते आए हैं वो, बस हमारे लिए। हमको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। तू जानती है बाबूजी के सर पे कितनी दिक्कतें हैं, कितनी दिक्कतें उनके सर पे। दवाई के पैसे नहीं है, घुटने का ऑपरेशन कराना है, और तुझे अच्छी जगह पर है, तुझे बड़ा अफसर बनाना है। तुझे पता है बस एक बार मैंने उनको उसके टॉयलेट साफ करते हुए देखी और घिन आ रही थी मुझे, उल्टी आने वाली थी मुझे। लगा कैसे करते होंगे वो ये काम, क्या सोचते होंगे, खाना कैसे खाते होंगे वो ये काम करते हैं बस हमारे लिए छोटी। हमको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, उनके सपने पूरे करने होंगे हमको छोटी, उनको सपने पूरे करने होंगे उनके। छोटी सी थी ख्वाहिश, छोटी सी थी ख्वाहिश, जो थी एक पल की बात, मुझे सुन ले कोई यही थी दिल की बात, मुझे सुन ले कोई यही थी दिल की बात। हर दिन के शोर में मैं कहीं गुम हो गया, घर का एक ही तो कोना था मेरा, वो भी खो गया। पापा का प्यार ना मिला, वक्त ना मिला, छोटा सा फूल रह गया, मैं कभी ना खिला। जज्बात तो थे पर शब्दों की कमी रह गई, अपने ही घर में अपनों की कमी रह गई, अपने ही घर में अपनों की कमी रह गई। आज बैग उठाया और निकल पड़ा, क्या मैं खुद को ढूंढ पाऊंगा इस भीड़ जैसी दुनिया में, क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा। जो कर सकता है पहले इस घर में चले।
क्या कर रहे हो? जल्दी करो। ओ कल्लू तू हाँ। ये सारे काम उठा और निकम्मे तू ये कर उठा साजी बोल। मैं क्या करूं? तू यहीं मेरे साथ है। ठीक है साजी चढ़ा जाऊंगा साजी ओ साजी क्या हुआ? ये देखो ये तो वही शर्मा है ना जिसने उसे 4 महीने पहले लोन लिया था। तो मैंने 3 बार बोला हमारा लोन वापस दे लोन वापस दे और लोन वापस दे पर उसने आज तक नहीं दिया। ना कब से खाई लेता हूँ। हे, शर्मा को छोड़ो। घर में जो भी सामान मिले सब उठाओ। ठीक है साहब जी। साहब जी ये रात में मोमोज क्यों मांग रहा है? भूखा लगता है। बॉस घर में तो चुराने कुछ है ही नहीं। चलो छोड़ो, कैसे? आगे चलो। चलो साहब जी बोल। अब हम कौन से घर में जाएंगे? वो दूर खड़ी है जिसमें लालटेन जल रही है। हाँ उसमें चलते। ठीक है। संजो, ताला खोल रहे। ठीक है साहब जी हेयर पिन। ओ, अबे दरवाजा खुला हुआ है, हेयर पिन मांगता है, बदतमीज। सॉरी साहब जी चलो पल्लू तुम अंदर आओ। निकम्मे तू साहब जी आप अब बाहर रहो। चल अबे क्या कर रहा है? बॉस बोरी के सामान को अच्छे से रख रहा हूँ। निकम्मा का निकम्मा ही रहेगा तू। दिखा मेरे को। साहब जी बॉस बॉस क्या? बॉस खटिया है उठा लूं। उठा। मेरा बेटा भीड़ से जरूर होगा। अरे पहले 4 पैसे तो लगो। ओए निकम्मे हाँ कल्लू तेरे पास कुछ नहीं है इधर से आ। निकम्मे हाँ इधर आ। ये लड़की उठा पक्का। ओए मैं कूद के आएगा साहब जी कूद के। बॉस बचपन से मुझे साइकिल चाहिए थी तो मैं क्या करूं? लेकिन कभी मिल ना पाई क्योंकि उससे पहले मेरे माता पिता गुजर गए। साइकिल है बोलो तो उठा लूं। पूछता क्यों है रे? उठा। साहब जी बोल। लो बैठो। इस पे तो निकम्मे बैठते हैं। बैठ। बैठो भैया। अरे बोली देखो ये साहब जी चलते हैं। क्या हुआ? साहब जी बोल। बचपन से दुनिया घूम रहा हूँ मैं भी यार। लेकिन आज तक इतना बड़ा घर नहीं देखा है। सही कह रहा है यार। आप हो तो आज यही चोरी कर ले। हाँ आज यही मुंह मार। साहब जी क्या हो गया आपको? थोड़ी गले में झंझनाहट सी हो रही। मिक्स खाया करो। हाँ। अच्छा वो ऑलरेडी सीसीटीवी की वायर्स काट दी थी अब आराम से ले सकती हूँ। दादी का फेवरेट नेकलेस ले लेती हूँ। ये मुंह पे क्या बांध रखा है? बॉस सीसीटीवी कैमरा है, शक्ल आ गई तो। अबे मेरा नाम है पप्पू हटीला लाल, हमें फेमस होना है, पेपरों में आना है, और तू अपना मुंह छुपाता है। साहब जी आपको एक बात बताऊं? बोल। आपने एक लड़की नहीं चुराते हुए? नहीं तो बड़ी अच्छी लड़की लगी मेरे को। सही कह। अपने घर में चोरी कर रही थी बताओ। चल काम में रहो क्या से हो? ये तो वही लड़की की फोटो है जिसे मैंने कितनी बार मार्केट में देखा है। आज इसकी फोटो मेरे सामने आई गई। मैं काम करता हूँ इसके फोटो के साथ साथ इसकी जो फाइल है उसे भी अपने पास रख लेता हूँ। साहब जी साहब जी साहब जी चिल्लाता क्यों है बे? चलिए हाँ चलते हैं। चलो साहब जी। सब सामान उठा लिया ना? यस बॉस। मंजी उठा, तू साइकिल उठा, जी चलते हैं। निकम्मे खड़िया उठा। चल चल।
लाडली सुबह को चीखी, माँ की लाडली सुबह को चीखी। मेरा जूस कहाँ है? खाना बन चुका है, जरा तुम उठ जाओ। खाना बन चुका है, जरा तुम उठ जाओ। उठकर खाना खा लो, खाकर ऑफिस जाओ। थक गया हूँ खा खा कर तुम्हारे हाथ का खाना, थक गया हूँ खा खा कर तुम्हारे हाथ का खाना। अब नहीं खाऊंगा सड़ा गला ये खाना। बेटी ने बनाई चाय काली, वो भी बिना शक्कर वाली। बेटी ने बनाई चाय काली, वो भी बिना शक्कर वाली। पापा ने उठकर बोला जब भी तुम उठते हो, पापा ने उठकर बोला जब भी तुम उठते हो, कभी ना उठ के रोना, भीड़ से अलग रहना, भीड़ में ना खोना। उठते उठते तुम नई नजरों से देखना, उठते उठते तुम नई नजरों से देखना। पॉजिटिविटी का जादू सब पर आज तुम फेंकना। पॉजिटिविटी का जादू सब पर आज तुम फेंकना। तारा तरता तरता तारा, तारा तरता तरता तारा। अरे देखो अभी तक दिया नहीं उठी, जाके देख कर आओ। दिया तो अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? यहाँ भी नहीं है। फोन फोन लो। लो मैं काम पर जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। मेरी साइकिल। अरे चटाई गायब है, मम्मी खटिया। अरे यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स क्यों बिखरी हुई है? रब्बा, तिजोरी क्यों टूटी हुई है? मेरा फेवरेट नेकलेस गायब है। मैम छोटे साहब कमरे में नहीं है। क्या? बोतल गायब और घर में चोरी। साइकिल गायब, घर में चोरी। बेटी गायब, घर में चोरी। तुमने वो लड़की देखी? हाँ बॉस। ये क्या मस्त लड़की थी रे। ए बच्चा, साहब जी, बॉस लड़की पता है उस बड़े साहब की बेटी थी। क्या बोल रहा है? साहब जी एक बात कहूँ? बोल। वो मस्त लड़की मेरे को बड़ी अजीब लगी। क्यों? क्यों? अपने घर में चोरी कर रही है बता। सही कह रहा है ये। बॉस ये सब छोड़ो, मजा आ गया, हमने काफी चीजें चुरा ली। सही कह रहा है। हाँ सही कह रहा है। अब ये सारी चोरी मार्केट में बेचकर और नाचने वाली पर उड़ा देंगे। अरे नहीं नहीं बॉस, क्या बात कर रहे हो? पहले 50% आपका, 25 उसका, 25 मेरा और बाकी जो बचे इस निकम्मे को। हैं बॉस? बॉस लेकिन मेरे पास तो ऐसे कुछ बचेगा ही नहीं। एक काम करो, आप मुझे बस 30% दे दो। अरे चुप! तुम सब मुझे एक बात तो बताओ, ये तुम लोग यार ये चोर कैसे बने? बस पहले आप। हाँ, मुझे तो चोरी करने में हमेशा से बड़ा मजा आता था। पहले चोरी करो, फिर पुलिस ले जाती है, फिर बाहर आओ तो इतनी बड़ी न्यूज़पेपर में पिक्चर छपती है आपकी, और कमाई तो देखो, इतनी मोटी कमाई होती है रे। एक कल्लू तू बता। बॉस मेरा तो खानदानी बिजनेस है। मेरे तो पता है गांव का नाम ही चोर गांव रख रखा है। वहाँ सब चोरी करते सब। पता है मेरे दादा भी चोर थे, मेरे पापा भी चोर थे और अब मैं भी चोर हूँ। क्या बात है रे। ए निकम्मे तू बता। बॉस मेरी कहानी तो इमोशन और ट्रेजिक से भरी हुई है। मैं जब छोटा सा ही था तभी एक चोर की मेरे ऊपर नजर पड़ी। उस चोर ने मुझे चुराया और अपनी तरह पाल पोस के बड़ा करके चोर बना दिया। मुझे पता था तू हमेशा से खिसका हुआ है। ए ये मेरा खास है संजू, बता। साहब जी मेरी कहानी बड़ी लंबी और पुरानी है। अबे इनकी कहानी सुन के बड़ा थक गया यार मैं। ए तू शॉर्ट स्पीड में बता। साहब जी
मेरी माँ चाहती थी कि मैं एक बड़ा होकर एक बड़ा अफसर बनूं, पर जब वो मर गई और पापी पेट पर डालने के लिए कुछ था नहीं, तो मुझे छोटी छोटी चोरी करनी पड़ी। फिर मेरी भूख बढ़ गई अपने आप और मेरा हाथ उसे लग गया, पर अब मैं चोरी नहीं करूंगा। क्या बोल रहा, क्यों? क्योंकि पहले तो मेरे पास कोई समझाने वाला था नहीं जो मुझे बता सके क्या सही है क्या गलत है, पर अब तो मेरी सपनों की रानी माय डियर साची नाम भी लिखा है अंजलि। अंजलि आ गई है, अब मैं इसके साथ पूरा दिन गुजारूंगा और चोरी नहीं करूंगा। हाँ। इधर आओ, दिखाओ। साची, हाँ साची भाग गई। साची, हाँ साची क्यों मारते हो? चिल्ला क्यों रहा है? साची मत मारा करो राम जी। साहब जी। बॉस अबे यार, अजीब नहीं लग रहा? अजीब लग रहा है यार, कुछ तो गलती है। सुना सा है। हाँ, ए, काम करो, ये हाँ ये चल। हाँ तो ये बता, बॉस आवाज आ रही है कुछ। इसी चीज की कमी थी। वो कोई आ रहा है। ए, संजू नहीं संजू नहीं संजू कोई आ रहा है। संजू तेरे लिए गिफ्ट है, गिफ्ट है तेरे लिए, गिफ्ट नहीं, सामान उठा, सामान उठा। है अपने रास्ते पे, पर अब मैं छूटा हूँ उस बंधन से, खुला आसमां अब मेरा साथी है। सफर का ये साथी, ये चांदनी रातें गाती है गीत मेरे मन की बातें। और ये वक्त, बहुत दिनों से मैं बच्चों से भी नहीं मिला हुआ हूँ, क्या मैं इन बच्चों को छुड़ा पाऊंगा? बेटा तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? और इसके पीछे क्या है? अंकल हम ना अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। और बाबा जी इन बोरी के अंदर तो पूजा का सामान है। क्या तुम्हारे पास कुछ खिलौने होंगे? नहीं साहब जी, खिलौने से तो बच्चे खेलते हैं और हमारे कोई बच्चे नहीं है। हाँ सही कह रहा मैं, बच्चे नहीं है ना। हाँ। ठीक है बच्चा, जी लो अपनी जिंदगी, क्योंकि कुछ बच्चों के लकीरों में तो आजादी का नामो निशान ही नहीं होता है। सही कह रहे हो बाबा जी, सही कह रहे हो। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते। क्यों बोला रे कबूतर? अब इस बुड्ढे को क्या पता, इस बोरी में तो बच्ची है। साहब जी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर रखना सही नहीं है, एक काम करते हैं, माँ के चल के धूम मचाते हैं। हाँ चलो चलो, नाश्ते वाली पर भी तोड़वाने। जल्दी आओ, ये लेकर आना मंजीरे।
सबको बेवकूफ बनाए, ऐसा कहते हैं ये लेकिन सबको बेवकूफ बनाए। जलवा 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 जलवा। बैठ जा। मैडम ये मार्केट में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे होकर ये भीख मांग रहा था, ये चाय बेच रहा था। ए, क्यों मांग रहे थे भीख है? क्यों चाय बेच रहे थे? अरे सही से बोल ले, मैम कौन सी भाषा बोल रहा है रे? एक झापड़ मारू क्या? चल चाय वाले तू बोल। मैडम ये नहीं बोल सकता क्योंकि इसकी जीभ कटी हुई है और हम अनाथ हैं और मजबूरी में ये सब काम कर रहे हैं। कौन करा रही है काम तुम लोगों से है? कौन किसने जीप काटी इसकी? नाम बोल, नाम बोल। जल्दी। नाम बोल। पूरा दिन नहीं है मेरे पास। नाम बोल। भाग भाग रे। एक नंबर का। मैडम हाथ से बात। तुमसे दो छोटे बच्चे नहीं पकड़े गए हैं? आज तो तुमने अपनी जिंदगी में एक मुजरिम को नहीं पकड़ा है, एक मुजरिम। एकदम बेकार हो तुम। सॉरी मैडम। मार्केट में दोनों पे नजर रखनी है, ठीक है? जी मैडम, अगली बार से नहीं होगा। भवानी, यस सर। तुमसे मैंने कितनी देर पहले एक फाइल मांगी थी, अभी तक नहीं लाई। अरे तुमसे बड़ा काम चोर तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। जाओ जाके फाइल लेके आओ। मुझे काम चोर बुलाते हैं और दिन भर इसी रूम में खुद रहते हैं। बड़े बड़े केसेस खुद ले लेते हैं और मुझे छोटे मोटे से केसेस लेते रहते हैं। सर फाइल। इस फाइल की हालत देखो। अरे इसमें तो चूहों ने कुतर रखा है, इसमें तो चाय गिर रखी है। साहब चाय। अरे तुम और तुम्हारी पूछ एक चाय पीती रहती है और एक चाय पिलाता रहता है। दबाओ। मेरे कितने सपने थे कि मैं एक बड़ी पुलिस ऑफिसर बनूंगी, दुनिया में बदलाव लाऊंगी। मेरा पुराना कमिश्नर बहुत अच्छा था, बहुत सपोर्ट करता था, पर जब से ये नया बेकार कमिश्नर आया ना, उसके नीचे काम करते करते मैं भी कामचोर बनती जा रही हूँ। मैडम इतना कुछ समझ कीजिए, एक कप चाय पी लीजिए, ठंडे हो जाओगे। मैं तुम्हें 2 थप्पड़ मारूंगी ना, निकलो यहाँ से। एक कप चाय तो पूछा था, उसमें भी डाल दिया इन्होंने। अच्छा सुनो पांडे जी मैडम। मेरे कप चाय ले आना। अरे पता था, जी लाया। यार ये फोन में नहीं चलता। गवर्नमेंट ना सारे इस केसेस में इतनी कंजूसी करता है ना, बस अपनी जेब में भरता रहता है। कंजूस का सरकार। यस मैम, कैन आई हेल्प यू? मैं सिद्धार्थ मोतीलाल हूं, मुझे कमिश्नर से बात करनी है। सो मोतीलाल मिला है। सिद्धार्थ मोतीलाल, एक सेकंड अंदर ले जाओ। सो मैम। पांडे चाय वाली ला। डब्बी तो चाय के साथ भी आया। 10 साल बाद एक काम करने में। हाँ सिट। क्या हुआ मैम? मेरा पोता गायब हो गया और घर में चोरी भी हो गई। घर में चोरी? सर क्या क्या चोरी हुआ? घर से फाइल गायब थी और तिजोरी भी टूटी हुई थी। घर से फाइल गया? प्लीज मैम रोइए मत मैम। मुझे लगता है जो राइवल वाली कंपनी उन्होंने मेरे पोते को उठा दिया। नहीं मैम प्लीज आप रोइए तो मत, हम देख लेंगे इस मैटर में। भवानी तो शोर के मसले, जाओ देख के आओ। चुप! आप लोग घर नहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं है, आराम से बात कीजिए। मैडम चाय, गुस्सा मत कीजिए, मैं संभालता हूँ। बोलो क्या हुआ है? सर हमारी बेटी खो गई है। सर साथ साथ घर में चोरी भी हुई है। तेरा नाम क्या है? दिलर्जन शर्मा। मैडम मुझे याद है, ये तो शर्मा फैमिली है, जिनके पापा जी खो गए थे कुछ समय पहले। जी मैडम, इन्हीं की बदौलत। इनकी हर दिन की चिक चिकों से मैं परेशान हो गई हूँ। सबसे पहले मैं इन्हीं की कंप्लेन करवाऊंगी। तुम क्या कंप्लेन कराओगी? तुम्हारी कंप्लेन तो मैं कराऊंगा। पिछले 20 साल से तुम्हें झेल रहा हूँ मैं। तुम झेल रहे हो? फिर से शुरू हो गया आप लोग। चुप! पांडे एफआईआर लिखो। जी मैडम। नाम बोलो। दिया। और एज? 15। मैडम एक बात बोलूं? बोलो। 15 से 20 साल ना बड़ी खतरनाक एज है। क्यों? बच्चों का भरोसा नहीं, क्या कर जाए प्यार के चक्कर में, क्या क्या हो जाए उनके साथ। अरे मेरी बेटी भी तो 16 साल की है।
समझने वाला समझो, ना समझने वाला बिल्कुल दिमाग में लगा समझने के लिए। सब हमारी बेटी ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये छोड़िए। आप लोगों को किसी पर शक कि हमने किसी पप्पू हटेला लाल से उधार लिया था, उसी ने ये सब किया होगा। अरे मैडम, मुझे याद आया कि पप्पू हटेला लाल तो लुटिया गिर गए जो चोरी भी करते हैं और बच्चों को भी उठा लेते हैं। उन पर तो बहुत सारी केसेस है। हमने पहले भी पकड़ा था, लेकिन हमारे हाथ से भाग गए। उनकी सारी केस फाइल्स लाओ। जी मैडम। अरे फाइल्स उधर तो रखिए पांडे। जी मैडम। आप लोग फिक्र मत करिए, हम लोग जरूर कुछ करेंगे, हम पे विश्वास रखिए। अभी क्लास को बुला सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग आपको कॉल करेंगे। अभी क्लास क्या बोल रहे थे? सच बोला है मैंने, सच कड़वाई होता है। पता नहीं बाबू ने किसके साथ बात कर रखा है मेरे को। कहाँ हाथ लगा क्या तो मुझे छू लिया। अरे मुझे नहाना पड़ेगा यार। चुप हो पहले। अब बोल क्या हुआ? हमारे घर में क्यों चोरी हो गई साहब? क्या हुआ है ये बोलना। कटिया गायब है, साइकिल भी, और क्या? चटाई को तो भूल ही गई तुम। चटाई तो शोर की बस है। चलो जाइए। पुलिस स्टेशन है, फिश मार्केट है। सॉरी सर। ए निकलो तुम दोनों। जाइए। कोई प्रॉब्लम है तो आपको कॉल कर। निकलिए अभी। धन्यवाद। मुझे नहाना पड़ेगा। जी निकलो। धन्यवाद। तो कुछ काम में मत कीजिएगा। सॉरी सर इधर ना एक लड़की गायब हो गई थी और उनके घर में चोरी भी हो गई। साहब इधर साइकिल और कार चोरी हो गए। हाँ? यस सर। एक एरिया में 3 घरों में चोरी, 3 बच्चे भी गायब हैं। केस सेंसिटिव होता जा रहा है, पता नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। पांडे जी साहब, तुम तीनों घरों में जाओ और तलाशी लो, और तुम भवानी मेरे साथ चलो, हम मार्केट में पूछताछ करेंगे। यस सर। चलो। सर ये पहली बार इतना हाई-फाई केस किया है, अब तो प्रमोशन पक्की। मैडम एक बात बोलूं? बोलो। मैंने भी ना सीआईडी में ऐसे ही देखा था, 3 बच्चे चोरी करके भाग गए थे। मुझे लगता है इस केस में वही हुआ है। एक लपड़ मारूंगी ना तुम्हें सारी सीआईडी वीआईडी भूल जाओगे। काम पे ध्यान रखो तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगी। यस सर। प्रमोशन मतलब कि मैं फ्री में चाय पी सकता हूँ, इसी नाम पे को चाय। मच्छी लोगे?
कुछ काम कर लेंगे अंकल जी। देखो मच्छी लोगे तो थोड़ा बताओ थोड़ा भी के कर बाद। लेंगे। क्यों दिमाग खा रहे हो रे? अंकल जी दिमाग मत खाओ तुम। अंकल जी भाई पैर मत पड़ो तुम। ये यहाँ लगाओ और मच्छी काटो। धन्यवाद अंकल जी। मच्छी बिक रही है, सब्जी बिक रही है, मच्छी बिक रही है। क्या सब्जी बिकी है, मच्छी बिकी है, लगा रखा है, खोल करके रख दिया है। इलाज करो। नाश्ते वाली कहाँ है जो पिछले महीने आई थी? साहब जी, उसने तो कुछ दिनों पहले नाचना छोड़ दिया। नाचना छोड़ दिया? जी साहब। सब नाच करो। उठो। मुझे नहीं, बारी उठा। अंजलि बाहुबली दे। बाहुबली, लेकिन बॉस बाहुबली को कटप्पा ने मार दिया था ना। कौन सी फिल्म देख के आया बे तू? बाहुबली पान मसाला दे। साहब जी लो बना के दिया है। एक कल्लू खोल, बोली खोल। बॉस अपनी नजरें गोल पे टिका कर रखना। ऐसा क्या लेकर आया बे? क्योंकि आपकी नजरें इसको देख के फटी की फटी रह जाएंगी। ये क्या है? बॉस ये तो लड़कियों के कपड़े हैं। अबे इसका मैं क्या करूं? साहब जी हो सके तो इन लड़की के कपड़े मेरी अंजलि के लिए दे दो। अबे हट, तेरा धन चोरी में नहीं, चोरी में है। साहब जी बाल भी तोड़ रहे हो। पागल। चल तू ले आ। बॉस ये देखो। डस्टबिन? डस्टबिन नहीं, उसके अंदर देखो। ये क्या है? मैंने तो मच्छी लाने में कहा था। तो क्या मैं ये मच्छी लाया हूँ? तो मच्छी बनाई है। तो लकड़ी तो लाया जो पकड़। चल। किसी काम का ये यार खाने में शादी की रखा है क्या लेकर आया तू? साजी मैं ना बहुत काम की थी। बहुत काम किया। साजी हमने खोला भी नहीं मैंने। साजी ये देखो अपनी अंजलि के लिए परफ्यूम। अच्छा ना अपनी अंजलि के लिए और ज्वेलरी तुम भी ले लो। अपनी अंजलि के लिए कड़ा, अपनी अंजलि के लिए लिपस्टिक। अबे तू कुछ बॉस के लिए भी लाया है? हाँ। क्या? भाभी। भाभी मेरे लिए हट। You are lucky। मैं लकी हूँ? अबे हट, तीनों के तीनों गले। मुझे बहुत गुस्सा हो रहा है। किसी काम के लिए सारे वाले चाहिए। बेला साजी आपको गुस्सा आ रहा है ना? एक काम करो, चाय को मारो गोली, आप लो ये। तुम क्या कर रही हो? और आज से तुम्हारे साथ तुम्हारी बॉडीगार्ड भी नहीं है। वो मैं कब तक घर के अंदर रहूंगा? कभी बाहर भी तो निकलूंगा। बांध के रखा था मुझे। अमीरी की हवा खा कर थक चुका हूं मैं। आज बाहर निकला हूं, खुली हवा में सांसें ले रहा हूं।
तुमने कुछ कहा? हाँ नहीं, मैं तो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो फल लेने आई थी। अच्छा, और तुम्हारे पापा भी नहीं आ रहे 2 दिन से मेरे डैड की कंपनी में? क्यों? तुम्हें नहीं पता? नहीं, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को मेमो दे दिया। मेमो? हाँ। सॉरी, वो मेरे डैड की उतनी बात नहीं होती। मेरे घर में भी कुछ ऐसी है, मेरे मम्मी पापा की ज्यादा बात नहीं होती। अरे तुम क्या जानो, मैं तो तंग आ चुका था, इसीलिए छोड़ दिया मैंने घर। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता था, इसलिए मैंने भी घर छोड़ दिया। क्या? कुछ कंपनी के बारे में बात कर रही। कंपनी? हाँ, कंपनी से मुझे याद आया, ये कोई तो भी लेटर है जो मेरे डैड ने तुम्हारे पापा के लिए लिखा था। इसमें क्या लिखा? इसमें लिखा है कि मेमो तुम्हारे पापा को नहीं किसी और को देना था और वो कल से काम पर आ सकते। ओह थैंक यू। हाँ वेलकम। लेकिन ये मैं पापा तक लेटर पहुंचाऊं कैसे, क्योंकि मैं तो घर जाऊंगी ही नहीं। साहब जी। क्या चाहता तू? ये क्या है? साहब जी रहने दो, अपना ही बच्चा है। ओए साहब जी फंस गई है। हट! चल निकल यहाँ से। कैसे बच्चे पालता है बे तू? जा यहाँ से। साहब जी मेरा नहीं है। तुम एक काम करो, चलो। मौसम खराब हो गया। नहीं, यहाँ तो धूप खिली है। अरे ऊपर नहीं, सामने देखो, मौसम खराब हो गया। ये मेरी बहन है, इसको पता नहीं कि मैं यहाँ हूँ, तो मैं यहाँ नहीं हूँ। फॉलो मी। साहब जी, बाय अंजलि। #no market. Market. Say yes, ma'am. Market. Yes, ma'am. Tell me truth. Who is the prettiest in your view? जो ये बोलेगा उसे 100 रुपए। You. I know. They all are fools, but I am beautiful. ए मैडम, मैंने 3 बार यू बोला, मेरा 300 रुपए दो। बेवकूफ लोग। ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, करते कुछ और दिखाते कुछ और है। वाह वाह वाह। तू बैठ के मच्छी काटना रे। ब्यूटीफुल मैडम के लिए ब्यूटीफुल फूड। तो बरसा मेरे ऊपर। Don't touch. वाओ, तुम्हारी बहन कितनी सुंदर है। सुंदर? ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी मेकअप है। लेकिन तुम्हारी बहन के से मेरे पापा को मेमो मिल गया। यहाँ उड़ा रही है पापा का पैसा। मैडम मच्छी। So much bad boo. Actually, no. Get away. क्या कर रहे तुम लोग? निकलो यहाँ से। बदतमीज। बॉस, मुझे सोना ए, सही कहता है यार, क्या सोना है। ए संजय। हाँ साहब जी। उसके बॉडीगार्ड को जाके संभाल, तब तक मैं मैडम के साथ पंडू का वन करता हूँ। बस। कोई बॉडीगार्ड नहीं, मेरी अंजलि और आपकी भाभी है। बॉस, यू आर लकी। संजू, ये है तेरी अंजलि। जाना फिर, रुका क्यों हुआ है? थैंक यू। तुम दोनों इधर आओ। जाता है कि नहीं? साहब जी, फर्स्ट टाइम, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। अबे हट। अंजलि यार। अजय! भैया जी, सॉरी बहन जी। अरे बोलो ना। देख रही है क्या? हाँ देख रही है देख रही है बहन जी। मैम, I want to talk to you. Me? Yes. Ma'am. I think I know you. You know me?
बहन जी वो देखो कौन आ रहा है। बॉस बॉस देखो संजू कितना शाना हो गया है ना, लड़कियों को कैसे बेवकूफ बना रहा है। अरे सही कह रहा है यार, शाना तो होएगा ही, मेरे पर जो गया है। ए, मैंने प्लान बनाया है, तुम लोग रेडी रहना। ओके बॉस। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम संजू है। संजू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। तुम कहाँ रहते हो? मैं नाली के उस पार। नाले के उस पार? हाँ। आप कहाँ रहती हैं? मैं बड़ी महल। बड़ी बहन। अच्छा वही से तो इनकी फोटो चुराई थी। कुछ कहा? कुछ सुना? नहीं। अच्छा कोई नहीं, आपके बाल बहुत सुंदर है। थैंक यू। कंटिन्यू। मैम, यस। मैंने आपको कहीं देखा है, आप बहुत फेमस है ना। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? डब्बा टीवी, इंस्टाग्राम में देखा है ना। इंस्टाग्राम। मैम तो आपके लिए मेरे पास एक बड़ी अच्छी सी मसाज है, जिससे आप बड़ा लाइट फील करोगे। तो आइए मैम, बैठिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आइए मैम, आइए 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 लाइए, ये मेरे को दे दीजिएगा। मैम, आपकी हिरन जैसी चाल और बाज जैसी नजर को देखकर मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। ओह थैंक यू। अंजू। संजू। अंजू। संजू। अंजू यार फोटो। संजू। फोटो। मेरी फोटो। हाँ उसे छोड़ो, मैंने आपके लिए एक शायरी भी लिखी है। सुनाओ ना। फूल है गुलाब का, चमेली का ना समझना। फूल है गुलाब का, चमेली का ना समझना। आशिक हूँ मैं आपका, अपनी सहेली का ना समझना। आपको देख के मेरा दिल धक धक हो रहा है। अंजू कंटिन्यू। मैम आपके आने से इस कीचड़ जैसी मार्केट में पहली बार कमल का फूल खिला है। सही कह रहा है यार। मैम जैसे आपके लिए एक शायरी थी, सुनाओ। श्योर। आपकी बातों में अलग सी बात देखता हूँ तो लगता है पूरा जहां मेरे साथ। आपकी हर अदा पर मेरे दिल का कंट्रोल लूज हो मंजूर करो। आप एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फूल नहीं, ब्यूटीफुल। अंजू रास्ते में बैठे हो है। मैडम आई गॉड, भाई बताना क्या है? तुम दोनों क्या कर रहे हो? Gaji, my sister. My brother. क्या है कौन? Okay. Angelina. Again touch. Angelina. Hi, Sidhu. Hi, Anju. Come here. Yes, ma'am. Where were you? And who was this guy? Ma'am, he is the necklace. My diamond ring. Police! Police, uncle. मेरी ज्वेलरी stolen हो गई है। आप कौन हैं? सुनाया मोतीलाल। मोतीलाल, सर मेरे घर में चोरी और अब यहाँ लगता है पूरा घर लूटना चाहते हैं। मार्केट बंद करो, मार्केट बंद करो। मैं भूल गई। Will you come actually? मैं चोरी कर सकती हूँ। ये वाला बाजू में मारिया। मार्केट बंद। ए संजू, पुलिस आ गई, मार्केट बंद हो रही है। जल्दी चल। Hi, lemon juice.
वही जल्दी भागो वरना पुलिस पकड़ के सारा सामान ले जाएगी। साहब जी लगता है तो बुढ़ापा है, भाग नहीं पा रहे हो। तो वो सब छोड़। बॉस ये देखो। इसका मैं क्या करूं निकम्मे? अरे बॉस ये वैसा वैसा धंधा नहीं, पुलिस वाले का धंधा है। पुलिस वाले का डंडा दिखा। पुलिस वाले का कहाँ से लेकर आया रे? अरे बॉस जो मार्केट में सुंदर सी प्यारी सी आई थी ना ऑफिसर, मैं उसके पास चुपके चुपके गया, उससे उसका धंधा लिया और मैं फटाफट हो गया। क्या बात है रे? साहब जी मैं तुझे छोटा पैकेट समझ रहा था, इतना बड़ा धमाका निकला। सही कह रहा है यार, पहली बार इस निकम्मे ने कोई बढ़िया काम किया है। ये तालियां बजाओ। क्या बात है निकम्मे, क्या बात है। साहब जी मुझे किसी कहने की आवाज आ रही है, पुलिस तो यहाँ नहीं। चुप इतनी रात हो रही है, कहाँ जाऊँ मैं? बॉस बॉस देखो देखो लड़की दिखा मुझे। बॉस ये भी क्या सोना है, मैं ट्राई। साहब जी बोल। पता है लड़की कौन है? कौन? ये वही शर्मा की बेटी है जिसके बाप ने हमसे 4 महीने पहले लोन लिया था। इसको मैंने 3 बार बोला हमारा लोन वापस दे दे, लोन वापस दे दे, लोन वापस नहीं दिया, पर इसने आज तक नहीं दिया। आप कहो तो उठा लो। मुझे नहीं उसे उठा। ओके फॉलो मी। मिस शर्मा आप इतनी अंधेरी रात को अकेले कहाँ घूम रही हो? आपको मेरे पापा का नाम कैसे पता? वो हम आपके पापा के पुराने दोस्त हैं। लेकिन मैंने आपको कभी देखा नहीं। अरे वही तो बात है, पुराने दोस्त हैं, नए दोस्त होते तो गले मिल रहे होते। साहब जी जरा ये मुझे बच्ची लग रही है, एक काम करते हैं इसे छोड़ देते हैं, किसी और को ट्राई मारते हैं। अबे तुम तीनों उठाओ। नहीं साहब जी मैं अपनी अंजलि के अलावा किसी को हाथ भी नहीं लगाता। तुम दोनों जाओ। अरे मैडम किधर जा रही हो? कहो तो हम छोड़ दे। नहीं मैं चली जाऊंगी। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो? बचाओ। लेकर चल इसको। साहब जी बचाओ। पता है ये हमको पुलिस की धमकी देगी। आप पुलिस की धमकी? हाँ मैं तुम सबको पुलिस में भेज दूंगी। मेरे सामने पुलिस का नाम लेती है, तू जानती भी है मैं कौन हूँ? बापू अकेला है हमारे बॉस का नाम। अगर तूने पंगा लेने की कोशिश करी तो मार दूंगा तेरे को। साहब जी दिखाओ तुम्हारी। पुलिस का तो रोज का आना जाना है, उठना बैठना है। सही कह रहा है। लेकिन तभी भी मैं पुलिस को बताऊंगी। चोरी करेंगे चोरी करेंगे और पुलिस आएगी हमें ले जाएगी, और पुलिस आएगी हमें ले जाएगी। चोरी करेंगे चोरी करेंगे, अब बॉस आएगा हमारी बेल कराएगा, अब बॉस आएगा हमारी बेल कराएगा। चोरी करूं मर्डर करूं या किसी की जेल की, किसने पूछा हमसे, किसने पूछा, किसने पूछा हमसे, किसने पूछा। जुर्म का ये पूछते हैं फिर हम ये छोड़ देते, छोड़ देते हमें ये छोड़ देते, छोड़ देते हमें ये छोड़ देते। रूप का ये पूछते हैं फोटो हमारी खींचते हैं, आते हैं न्यूज में आते हैं, आते हैं न्यूज में आते हैं। किसने पूछा हमसे, किसने पूछा, किसने पूछा हमसे, किसने पूछा। छोड़ दो मुझे। उठा ले, उठा इसको। चल।
6 यानी बाबूजी की दवाई तो आ जाएगी। चलो सही। अबे हट। पैसे निकाल। कौन से पैसे? पैसे निकाल। पैसे नहीं मेरे पास। निकाल छोड़ दो मुझे। भैया प्लीज छोड़ दो भैया। बाबूजी की दवाई है भैया। भैया प्लीज छोड़ दो भैया। भैया बाबूजी की दवाई है भैया। बाबूजी की दवाई? भैया प्लीज भैया। मैं देता हूँ तुझे दवाई। तुमने बचाओ। लड़की को पकड़ रखा है। क्यों पकड़ रखा है उसको तुमने? अब तो तेरे को भी पकड़ूंगा। भैया पकड़ इसको। पैसे निकाल। बचाओ। साथ में पकड़ लिया। तेरी तो लौंडे मुझे मारने आ रही है। अबे छोड़ मुझे। अब कहाँ भागेगी मिस शर्मा? ज्यादा नहीं भाग रही बे तू? बेशरम, पप्पू हटीला लाल के सामने बदतमीजी करेगी तू? तू जानती भी है मैं कौन हूँ? ए, पकड़ इसको, लेके चल इसको। प्लीज छोड़ दो मुझे। छोड़ लड़की को। संजय, पकड़ इसको। लो डर गया मुझसे। अबे मुच्छड़ वापस चले गया। भैया भैया भैया। अरे कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ? भैया मेरा नाम मुकेश है। मेरे बाप का नाम मोहन है। मोहन। खड़े हो भैया। क्या 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 हालत बना दी? क्या आपने अपने क्या क्या हुआ आपको? एक लड़की। हाँ इधर आओ। ये देखो। कौन? बहुत मारा। बहुत मारा। मुझे मारा। लड़की को मारा। सारे पैसे ले लिए मेरे। ये देखो लड़की को मार के लेके गए पूरा। बहुत मारा लड़की को। चिट्ठी, लड़की की चिट्ठी। बहुत मारा। ये तो वही चिट्ठी है। अरे ये दूसरी लड़की की चिट्ठी है। कौन? ये मेरी दोस्त, मैंने उसे मार्केट में ही चिट्ठी दी थी। आप जानते उसको? कहाँ लेके गए इसको? पता नहीं चार इतना सारा खून। मारा क्या होगा उसका? बेटा उठ जाओ बेटा। क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? एक लड़की थी, कुछ गुंडे लेके गए उसको। 4 गुंडे। पता बहुत नहीं मारा। कुछ नहीं पता हमें कहाँ गई। भूल जाओ उस लड़की को। क्यों? क्या हो गया? कि जिस रास्ते पर वो लड़की गई है वो रास्ता बहुत सारे कठिनाइयों से भरा पड़ा है। कैसा रास्ता? मैं उस रास्ते को जरूर जानता हूँ। वहाँ खुद जाता हूँ चुपके मगर मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ लेकिन लौट आने का वादा कतई नहीं कर सकता। बाबा जी हमको हमारी जान की परवाह नहीं है, हमें उस लड़की की जान की परवाह है। हम आपके साथ जाने के हाँ, लिए हमें ले तैयार हैं। चलिए। आप प्लीज हमें ले चलिए। आप चलो मेरे साथ फिर। मेरा बैग। थैंक यू।
जी माँ। बेटा फिर से गलत नंबर डाले हैं, मैं तो कह रही हूँ हटा दो उसको। माँ आप चिंता मत करो, मैंने मेमो का लेटर भेज दिया है। अच्छा सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। ओ आप आइए बैठिए। आपको लेटर मिला? कौन सा लेटर मैम? वो शौर्य के हाथ भिजवाया था आपका मेमो कैंसिल करने के लिए। नहीं मैम, मुझे तो कोई लेटर नहीं मिला। बट मैम आई हैव अ लेटर फॉर यू। वो उसको पकड़ा दीजिए। सर आप I would like to resign from my position. क्या? I can't work anymore, ma'am. I क्यों? can't. आप इतने हार्ड वर्किंग है एंड हम आपको ब्रांच मैनेजर की पोजीशन देने वाले थे। मैम मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं कि मैं इतनी बड़ी पोजीशन हैंडल कर सकूं। I can't. क्यों, हुआ क्या? ऑफिस के प्रेशर की वजह से मैं अपनी बेटी को समय नहीं दे पाया और मेरी बीवी से भी मेरी बहुत लड़ाइयाँ हुई। इसी चक्कर में मेरी बेटी बिना बताए घर से चली गई। मैं अपनी बेटी को समझना चाहता हूँ, उसके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, उसके सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। I can't take this position, ma'am. I'm sorry. I'm sorry, I can't accept your resignation letter. मैं चाहती हूँ कि आप हमारी कंपनी के लिए काम करें। आप भले ही घर से काम कीजिए बट हमारी कंपनी मत छोड़े। माँ कहीं शौर्य अभी इसलिए हो सकता है, हम इसको अभी समझने की कोशिश नहीं करी। मेम साहब नमस्ते। नमस्ते। मेम साहब मेरा काम हो गया है, अब मैं घर जा रहा हूँ। आपने पिछले महीने की तनख्वाह नहीं दी, इस महीने की भी नहीं दी। इतनी जल्दी तुम्हारा काम कैसे खत्म हो गया? अभी तो तुमने घर का टॉयलेट साफ करा है, अभी कंपनी का कौन करेगा? साहब वो मेरे घर में चोरी हो गई है और मेरे को पुलिस स्टेशन जाना है, इसीलिए पैसे दे दीजिए, मैं घर जा रहा हूँ। वैसे पिछले 2-3 दिन से मीना काम पे क्यों नहीं आ रही? साहब उसकी ना तबीयत खराब है। अच्छा। आप चिंता नहीं कीजिए, वो आ जाएगी 2-3 दिन में। चलो ए पांडे, तुमने मेरे घर में तलाशी ली? मैडम गया तो था लेकिन कोई मिला ही नहीं। मुझे लगता है रियल में सीआईडी का शो चल रहा है अब तो। तुम्हें तो पूरे दिन सीआईडी देखना आता है, बेकार कहीं के एकदम। गुड मॉर्निंग मैम। मैडम ये सब यही? सर मैं आपके घर गया था लेकिन आप तो घर पे थे ही नहीं। और मैं तेरे घर भी गया था। ओए तेरे घर भी गया था, तू तो घर पे था नहीं, कहाँ था? अरे सर दिख नहीं रहा, यहीं पे हूँ तो यही काम करता हूँ। सर मैं भी यही हूँ। क्या बातें कर रहे हो? अच्छा हुआ कि आप सब लोग इधर ही मिल गए। हम लोगों ने आपके कैमरा चेक करने की कोशिश करी बट इट वाज़न्ट ऑल द सीसीटीवी कैमरास वाइज वर कॉट। क्या? मेरे नाक के नीचे ये सब हो रहा है? इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी? ये तुम्हारी बीवी की वजह से हुआ है। तुम्हारी बीवी की हमेशा नजर थी मेरे नेकलेस पे। अरे माँ आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बच्चों के बारे में लीड मिली है। हैं? और पांडे तुम इधर आओ और जैसे कॉल करूंगी वैसे आ जाना सबके साथ। जी मैडम। मैं चलती हूँ। मैडम जो बोले वो करो ना। और वहीं के एकदम आप जा सकते हैं। हैव अ गुड डे मैम। हैव अ गुड डे धन्यवाद सर। मेम साहब, धन्यवाद साहब। माँ मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है? सीईओ मैं एक कंपनी का, किसी के सामने कुछ भी बोल देती हो। वापस आएंगे, खोई हुई ख्वाहिश की माँ बाप वापस आएंगे, पूरे घर के सपने पूरे हो जाएंगे, पूरे घर के सपने पूरे हो जाएंगे, एक ही आसमां के नीचे
चलते हैं क्यों? इतने सारे ख्वाब है पर मिले ना कोई जवाब। क्या तुम सुन सकते हो उनकी प्यार की पुकार? परिवार की तलाश में अब से तो यहीं पर ही रहेगी और यहाँ से भागने की कोशिश करी तो आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ जान से मार दूंगा तेरे को। सुन, अगर तेरे को जिंदा रहना है तो तेरे को यहाँ पर काम करना पड़ेगा, वरना तू मर जाएगी। क्या हो जाएगी? मर जाएगी। तुम क्या देखा? तुम क्या देखा? मुझे क्या देखा? काम पे लगा जा। मुझे अपना घर छोड़ के आना ही नहीं चाहिए था। मम्मी पापा भी परेशान हो रहे होंगे। क्या करूं मैं? क्या बात बना रही है? अपने घर को भूल जा अब तू। काम पे लगा सब। चल चल। कितने जालिम है इंसान, हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। भगवान ने क्यों हमें इस नर्क में ढकेल दिया? क्या हम यहाँ से कभी बाहर निकल पाएंगे? 3 महीने पहले 3 बच्चों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उनको भी लुटिया गैंग ने पकड़ लिया। उसके बाद वो वापस कभी नहीं दिखे। कुछ हफ्ते पहले भी एक लड़का मरा था, इस हफ्ते भी मरेगा। क्या हम इस नर्क से कभी निकल पाएंगे? हाँ, दादा जाएंगे, हमें लेकर जाएंगे। क्या इस दुनिया में इंसानियत खत्म हो चुकी है? नहीं, जब तक दादाजी है तब तक इंसानियत भी जिंदा है। इतनी बड़ी आबादी में भगवान ने हमें ही क्यों जुल्म सहने के लिए पैदा किया? ऐसा चलता रहा तो हम मर जाएंगे। हर फूलती सांस में मुझे निवाले की याद आती है। क्या मैं यहाँ से कभी निकल के खुली हवा में सांस ले पाऊंगा? इस दुनिया में शैतान ज्यादा, फरिश्ते कम है। क्या हमें कभी परिवार का प्यार मिलेगा? हम दूसरों के घर बनाने में मदद करते हैं, लेकिन हमारा खुद का कोई घर नहीं है। हमें भी एक हाथ चाहिए जो हमसे हमारे सपने पूछे, ताकि हम अपने सपने पूरे कर सके। क्या इस समाज में हमारे लिए प्यार खत्म हो गया है? क्या हमें अब कोई नहीं अपनाएगा? हमारी जिंदगी पत्थर तोड़ने से पत्थर लगाने तक की ही रह गई है। मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी, मुझे ये समझ नहीं आती। इस समाज ने हमें अंधेरे में ढकेल दिया है, हमें रोशनी की जरूरत है। क्या हमें जिंदगी के रास्ते पे अकेला चलना पड़ेगा? क्या इस पापी दुनिया से निकलकर हमें कोई अपनाएगा? जीवन की गाड़ी चलती रफ्तार से मुझे बांध रखा है अपने रास्ते पे, पर अब मैं छूटा हूँ उस बंधन से। खुला आसमां अब मेरा साथी है। सफर का ये साथी ये चांदनी रातें गाती है गीत मेरे मन की बच्चों, यही है मेरी छोटी सी दुनिया। ये वो बच्चे हैं जिन्हें जिंदगी ने होश तो दिया मगर खामोश करके रख डाला, जिन्हें मोहब्बत की जगह दुख दिया गया, जिनके रूह को तड़पा तड़पा के उनके अंतरात्मा का कत्ल कर दिया गया।
ये गलती पहले मैं भी कर चुका हूँ। पूरे जीवन गरीबी में रहते रहते लगा कि मेरा और मेरे परिवार का दुख सबसे बड़ा है, पर आज जब मैं इन बच्चों के सामने खड़ा हूँ, लगता है मेरा तो कुछ है ही नहीं यार। पूरे जीवन मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा दुख मैं ही सहन कर रहा हूँ। हमारे पास हमारे माता पिता हैं, हम फिर भी खुश नहीं हैं, पर इन बच्चों के पास तो कोई नहीं है, बस एक दादाजी हैं। उन दादाजी को देखकर बच्चे कितना खुश हैं। क्या हो गया इस समाज को? मुझे तो लगता था कि मेरा दुख ही सबसे ज्यादा है, लेकिन इन बच्चों के सामने तो मेरा दुख कुछ भी नहीं। ये बच्चे दादाजी को देखकर कितने खुश हैं, और हम अपने माँ बाप के साथ जीते हुए भी इतने खुश नहीं। सही कहा है यार, इतना सारा सामान भी चुरा लिया और एक लड़की और मिल गई। अरे क्या कर रहे हो? दादाजी चले जाओ। बच्चों डरो मत, मेरी मोहब्बत तुम्हारे साथ है। मैं देता हूँ तुझे मोहब्बत। पिछले 6 महीने से मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज मोहब्बत नहीं, मौत दूंगा। तेरी वजह से मेरे 10-12 बच्चे भाग गए, तेरी वजह से मेरा धंधा मंदा हो रहा है। तुम गलत कर रहे हो। तू कौन होता है मुझे बताने वाला? कहाँ से आया तू? साची मुझे पता ही कौन है ये। बोल ना, फिर बोल। हाँ, ये शर्मा का बाप है। मेरे दादाजी। यहाँ गुंडों ने इस लड़की को पकड़ा था। मेरे पास फोन है। पुलिस फोन लगाता हूँ। हेलो पुलिस, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। यहाँ बच्चों से गलत काम कराया जा रहा है। गली नंबर 24 नारक नगर, प्लीज जल्दी। हाँ साची याद आ गया। कौन शर्मा? ये वही शर्मा है जिसके बाप ने हमसे 4 महीने पहले लोन लिया था, याद है? हाँ, इसके पास बाप है, बहू है, लेकिन ये फिर भी अनाथ है। और तो और इसकी पत्नी भी बच चुकी है। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चले जाए, वरना इन बच्चों के साथ मैं तेरे को भी मार दूंगा। क्या मिलेगा इनको मार कर तुझे? जो दर्द मैंने अपने बचपन में सहन किया था ना, वो एक बात बताऊं, मैं भी इन बच्चों की तरह अनाथ हूं। मेरे भी माता पिता नहीं है। पप्पू हटेला ने मुझे ऐसी हालातों में बड़ा किया था, तभी मेरा नाम है पप्पू हटेला लाल। क्या बॉस नहीं है तो फिर असली पप्पू हटेला कौन है? मैंने इन बच्चों को पाला है, इन पे मेरा होके। और तू कौन होता है मुझे बताने वाला? मैं जो चाहूं वो करूंगा इनके साथ। आज बुड्ढे, आज तू मेरे को अपनी असलियत बता रहे। असलियत पूछ रहा है तू? मैं बताता हूँ तुझे मेरी असलियत। मैं ही था असली पप्पू हटेला। क्या लगता है बुड्ढा पागल हो गया है। बुड्ढा सड़िया है, बच्चे की उम्र हो गई। पप्पू हटेला है तू? है पप्पू हटेला है तू? झूठ बोलता है, बेवकूफ बनाता है, क्या सबूत है तेरे पास? सबूत चाहिए तुझे? हाँ? तेरे माँ बाप को तेरे बचपन में मैंने मारा था, और जो मुंह पे तेरा निशान है ना लाल रंग का, वो भी मैंने तुझे दिया था। क्या ये पप्पू हटेला है तू? तुझे मैं 6 महीने नहीं, अपनी पूरी जिंदगी ढूंढते आया हूँ। तू पहले ये गलती मैं भी कर चुका था। उसको सुनकर मेरी बीवी गुजर गई और मेरा परिवार भी मुझसे बिछड़ गया। ये गलती मैं तुझे दोहराने नहीं दूंगा। तो तू मुझे ऐसा बनाकर खुद अच्छी राह पर चल दिया, मेरे मन की गंगा मैली करके खुद अच्छा बन गया। जो जख्म, जो गाल तूने मुझे दिए है ना, वो एक ऐसी दरार है जिसने मेरे दिल में गुस्से की आग जला दे। आज तो मैं तेरे को मार कर ही मारूंगा। पकड़ो इसको, पकड़ो। दबना इसको। पप्पू हटेला, सच पुलिस। तेरा पीछा मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ।
फाइनली तू मेरे सामने आई क्या? अब तेरे को कानून के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे और को अपने गुनाह कबूल करने पड़ेंगे। मेरे जीवन का मकसद पप्पू हटेला को मार के अब पूरा होता है। तुम्हें जो करना है करो। गिरफ्तार करो। चल नीचे कुट्टों पे आओ। ओए बॉस, नीचे। बॉस सरेंडर कर दिया। लेकिन अब इन बच्चों का क्या होगा? कहाँ जाएंगे बच्चे? इन बच्चों को तो अनाथ आश्रम में भेजना पड़ेगा। साहब दादी, चलो साहब। दादी, दादी, प्रिया आज प्रिया जा। दादी, 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 मेरी जिंदगी के इस सफर ने मुझे अपने जीवन का मकसद बता दिया है। मैं कंपनी तो ले लूंगा, बस मेरी एक छोटी सी शर्त है, और वो शर्त ये है कि मैं इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपनी कंपनी में नौकरी दूंगा। और इस सफर में इन लोगों ने भी मेरा बहुत साथ दिया, तो मैं इनके सपने साकार करने में भी इनकी मदद करूंगा। बेटा तुम्हें जो करना करो, मुझे अगली बार से हमें अकेला मत छोड़ना। नहीं जाऊंगा दादी। बेटा, मैंने तेरे लिए नौकरी छोड़ दी बेटा। अब तू हमें कभी मत छोड़ना बेटा। बेटा तू मेरे लिए हमेशा से भीड़ से अलग रहा है, और तुझे जो करना वो कर, बस मेरी नजरों के सामने रह। चल और उठा। सर एक सेकंड, पुलिस आएगी ले जाएगी। चल चल बे। ताकि हम कर सके आपसे मस्ती भरी बात। हमें नहीं चाहिए आपसे और कुछ बस, हमें नहीं चाहिए आपसे और कुछ बस। हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। हम आपसे और कुछ नहीं मांगते, हम आपसे और कुछ नहीं मांगते। बस आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, बस आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए। और प्लीज आप हमें अकेला ना छोड़ना, और प्लीज आप हमें अकेला ना छोड़ना, क्योंकि आपके बिना हम अकेले हैं, क्योंकि आपके बिना हम अकेले हैं, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं। तो ये थी प्रस्तुति नाटक अजीब दास्तां की। एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारे इन बाल कलाकारों के लिए। मैं प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए ये जो प्रस्तुति तैयार हुई है इसके पीछे पूरा एक बैक स्टेज काम करता है। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले ग्रुप एफ के फैसिलिटेटर डॉक्टर एस भूमिनाथन।
जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इनके साथ इनकी साथी प्रियांशी सैनी, म्यूजिक डायरेक्टर राणा संतोष कमाल, और फैसिलिटेशन के साथ साथ प्रॉपर्टी और सेट डिजाइन भी था हमारे डॉक्टर एस भूमिनाथन का। कॉस्ट्यूम डिजाइन गरिमा सिंह, लाइट डिजाइन दाऊद हुसैन, मूवमेंट ट्रेनर एंड कोरियोग्राफर फैसिलिटेटर होने के साथ साथ प्रियांशी सैनी जी। मेकअप में थे हीरालाल रॉय जी। साउंड एग्जीक्यूशन था नीलम टटिवाल का, प्लीज मंच पर आइए। रिदमिस्ट थे नरेंद्र कुमार जी। सेट एंड प्रॉपर्टी एग्जीक्यूशन था मोहम्मद शादाब और विनीत जी का। पोस्टर और ब्रोशर डिजाइन था सुशील कांत मिश्रा जी का। और साथ ही हमारे बहुत सारे टीआई के आर्टिस्ट भी सहयोग में थे। मोहम्मद शहनशाह प्लीज स्टेज पर आइए। और पीआर डिपार्टमेंट से थी डॉक्टर ई गजलक्ष्मी जी, प्रकाश झा और सुरेंद्र कुमार। साउंड डिपार्टमेंट से थे स्वर्णलता बेहरा जी, के सतीश, हमारे नितिन भाई प्लीज स्टेज पर आइए, मोहम्मद एहसान और सुनील। लाइट एग्जीक्यूशन था जोगिंदर जी और हमारे धीरू भाई का, प्लीज धीरू भाई स्टेज पर आइए। प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट से थे अरुण मलिक जी, नीरज कुमार जी, शमशीर जी, शाहिद जी। और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी थी पीयूष, सचिन, उत्कर्ष शुक्ला जी की। कॉस्ट्यूम मेकिंग थी स्वरूप, सरोज जी, संजय और जनार्दन की। और क्लॉथ वॉशिंग और आयरनिंग जो जिन्होंने की है मीना भाभी। और फ्लैक्स प्रिंटिंग था सुहाव एडवर्टाइजिंग का। इसके पश्चात हमारे टीआई के ऑफिस से जो लोग हमारा पूरा काम करते हैं, मैं उन्हें एक एक करके मंच पर बुलाना चाहूंगा। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से दरमियानदा, प्लीज दरमियानदा स्टेज पर आइए। शैलेंद्र भाई प्लीज स्टेज पर आइए। रीना मैम प्लीज स्टेज पर आइए। और इसके बाद जिनका ये आधारभूत आइडिया है, ये संरचना है, जिन्होंने सोचा कि इस साल हम एक पूरा महोत्सव बनाएंगे जिसका नाम कलरव रखेंगे, हमारे टीआई चीफ श्री रिकेन नोमले जी। सर मैं आपसे निवेदन करता हूं कृपया मंच पर पधारें। साथ ही बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर ज्वाला प्रसाद जी। आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कुल सचिव के पद पर कार्य कर चुके हैं। वर्तमान समय में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। हम सबके प्रिय और सबसे ज़्यादा बढ़कर के संस्कार रंग टोली को जब भी जगह की या किसी भी तरह की जरूरत पड़ी है तो उनके मुंह से कभी ना नहीं निकला। मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं डॉक्टर ज्वाला प्रसाद जी का। प्लीज सर स्टेज पर आइए और हमारे टीआई चीफ से आज के कार्यक्रम का आतिथ्य ग्रहण करिए। इसके पश्चात मैं सबसे पहले ज्वाला सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर आज की प्रस्तुति के लिए अगर आप 2 शब्द कहना चाहें सर तो प्लीज सर। संस्कार रंग टोली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा आयोजित इस संडे क्लब के प्रतिभागियों के द्वारा
मनाया जा रहा उत्सव कलरव, जिसमें पार्ट 1 के सारे प्रतिभागी कलाकार आज अजीब दास्ता इस नाटक को हम सबके समक्ष इतने खूबसूरती से और एक जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत किए। और इस अवसर पे जिनके मार्गदर्शन में ये आयोजन हो रहा है, जिन्होंने ये सौभाग्य दिया, ऐसे हमारे मित्र श्रीमान रिकेन गोमले जी जो टाई चीफ हैं, इस नाटक के निर्देशक जिनके निर्देशन में ये पूरा नाटक तैयार हुआ है, श्रीमान भूमि जी, उनके साथ की पूरी टीम, मैडम सैनी जी, हुसैन साहब, अरुण कमल जी, लाइट साउंड, सभी तकनीकी रूप से जितने नितिन, सारे जो एनएसडी के प्रशासन के साथी हैं, और उससे बढ़कर आप सभी बाल कलाकार जो आपने अपने मंचन से, अपने प्रस्तुति से कैसे 1.5 घंटा बीत गया। हमें बताया गया था कि 1 घंटे का नाटक है, लेकिन ऐसा लग रहा था कुछ और आने वाला है, कुछ और आने वाला है, और आपने हम सबको बांध कर रखा। और मैं, क्योंकि नाटक देखने के बाद जो दर्शक होता है उसको एक रस की प्राप्ति हो जाती है, तो आप सब रसानंदित हो चुके हैं, तो मैं ज़्यादा भाषण करके उस रस को बहाना नहीं चाहता हूँ। नहीं चाहता हूँ कि कहीं कोई छेद हो, वो रस चू जाए और आप जो कथा से सीखे हैं, जो इस नाटक से हम प्रेरणा लिए हैं, वो यही छूट जाए। इसलिए मैं बहुत लंबा वक्तव्य नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि नाटक जो विधा है जो इन बच्चों ने किया, और संस्कार रंग टोली का जो ये प्रशिक्षण है, वो किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण व्यक्तित्व देता है। हम देखते हैं व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, सुयोग्य नागरिक बनता है, वो कोई सेटल होना चाहता है, अच्छा एक्टर बनता है, डायरेक्टर बनता है, एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, जिले का कलेक्टर बनता है, देश का मिनिस्टर बनता है, लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है कि वो जिंदगी से हार जाता है, ट्रेन के आगे कूद जाता है। पेपर पे हम देखते हैं कि सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, डिप्रेशन में चला गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके व्यक्तित्व को संपूर्णता नहीं आई। संघर्ष में कैसे जीना है, हारते हुए कैसे आगे बढ़ना है, ये प्रशिक्षण संस्कार रंग टोली देता है। अगर गुलदस्ता है, उसमें सारे अच्छे फूल लगे हैं, लेकिन कुछ फूल टेढ़ा लग गया है, उस गुलदस्ता को खराब कर देता है। तो उस गुलदस्ता को पूरा आकार देने का कार्य संस्कार रंग टोली करता है। और मुझे ये खुशी हो रही है, नाटक बहुत सारे बनाए जाते हैं, बहुत अलग अलग तरह के रस पे बनाए जाते हैं, और उसका एक भी रस अगर हम अच्छे से समायोजित कर ले। मैं जिस संस्थान से, अभी पहले मैं यहाँ रजिस्ट्रार था, अभी राजघाट पे डायरेक्टर हूँ, प्रधानमंत्री जी उधर अध्यक्ष हैं, गांधी जी का संस्थान है। जब मैं गांधी जी को पढ़ना शुरू किया और जब वहाँ गया तो देखा उनकी जीवनी कि एक 7, 8, 9 साल का बालक ऐसे ही, शायद अगर वो अपने जमाने में संस्कार रंग टोली होता तो उसके प्रतिभागी होते, क्योंकि ये तो 1989 में आया है। तो गांधी ऐसे नाटक देखते हैं, राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र, और एक रस देखते हैं कि कैसे सत्य बोलते बोलते एक राजा रंक बन जाता है, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ता और उसको अपनाते हैं। और उसको अपनाकर एक हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति कैसे, जिसकी पूरी सत्ता है अंग्रेजों की, सारा शस्त्र है, शास्त्र है, तंत्र है, उसके बावजूद भी अहिंसा सत्य के बल पर उनको मजबूर करता है कि आप खाली करो, देश छोड़ो और भागो, और भगा देता है। ये सत्य की ताकत है। तो नाटक का संदेश है मित्रों, और आज जो इन बाल कलाकारों ने संदेश दिया है, हम सब भागम दौड़ की जिंदगी में इतने आगे बढ़ रहे हैं। पहले मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, और मेहनत कर रहे हैं हाई मिडिल क्लास, अपर क्लास, बहुत धन संपदा, ऐश्वर्य, मकान, बिल्डिंग, BMW, मर्सिडीज, सारा कुछ। आखिर किसके लिए? बच्चों को समय नहीं दिए, माता पिता अंत में वृद्धाश्रम में। बच्चा घर छोड़कर निकल गया, कभी न्यूज आता है अमुक उद्योगपति का है, पॉकेट मारते हुए मिला। तो इन बच्चों ने कहा कृपया समय दीजिए,
हमें प्यार कीजिए, हमसे बात कर लीजिए, ऑफिस का बात ऑफिस में करिए, घर पे मत करिए। जो इन संदेश दिया इन बच्चों ने, है सारा जगह भागम दौड़। हम रात को अपने परिवार के साथ इकट्ठे भोजन कर सकते क्या? आधे घंटा के लिए मोबाइल भाड़ में जाए, अलमीरा में बंद कर सकते क्या? बेटा बेटी, पोता पोती, पत्नी, भाई बहन, माता पिता से मुस्कुरा के समाचार ले सकते क्या? दिन में कैसा रहा, कैसा हुआ, आज बढ़िया रहा, कल हम ऐसा करेंगे, इसकी कुछ योजना कर सकते क्या? करना पड़ेगा मित्रों। बच्चों ने कहा वो दादाजी, आप सोचिए दादा दादी की कहानी कहते कहते कितनी सीख मिल जाती थी। नैतिकता की पाठ को इस पाठ्यक्रम में डालकर नई शिक्षा नीति आपके बेटा बेटी और पुत्र पुत्री को नैतिकवान नहीं बना सकता। वो आचरण संस्कार हमें खुद में लाना है। हमारे दादाजी वैसे होते थे, बेटा जाओ ये पहली रोटी गाय कर दे आओ, बेटा देखो दरवाजे पे कौन आया है उसको ये दे दो, बड़ा है उसका सम्मान करो, सुबह उठो धरती का प्रणाम करो, उसका अभिवादन करो। ये दादा दादी नाना नानी बताते थे। लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया है कि कहीं दादा दादी से बात कर लिए तो कहीं माता जी देखकर, अरे दादाजी से बात कर लिया। उसमें देखा है आपने कैसे वो एक कलाकार बता रहा है कि उसकी पत्नी बोल रही है कि अरे तेरे बाप के कारण मैं, मेरे कारण तेरा बाप भाग। इस तरह की जो आपने देखा यथार्थ सत्य है मित्रों। तो मुझे लगता है कि जो इन बाल कलाकारों ने पूरे जीवन के यथार्थ सत्य को रखा है, मैं थोड़ा और एनएसडी से ज़्यादा लगाव है, उसमें भी हमारे मित्र रिकेन जी से। तो माइक आता है तो मैं थोड़ा, नाम भी मेरा ज्वाला है और थोड़ी ठंडा भी है, तो मैं शीतलता में उष्णता की ज़रूरत भी है। तो मंच माइक आता है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन पहले ही कहा हूँ कहीं रस सारा चू ना जाए, बह ना जाए, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। आप सबको बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को पूरा करता हूँ। बहुत बहुत बधाई। और रिकेन साहब को, आपकी टीम को, भूमि जी को, मैडम साइनी को, तमाम सारे जितने लाइट साउंड म्यूजिक हमारे मित्र मोहित जी हैं, आप सभी को बधाई। एक एक चीज मैंने देखा, कुछ बच्चे तो इतने अच्छे से कर रहे थे, मुझे लगा कि एकदम एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। उनका टोन, उनका जो उच्चारण, एक्सेंट, बहुत भाव भंगिमा, और इसको आप लोग बरकरार रखिए। और एक अंत में, हम सब कुछ करते हैं, जानते हैं, उसके बाद भी उस चीज को नहीं समझ पाते। और आपने देखा होगा एक एक्टर ने इसे ही डिप्रेशन पे सारी बातें कर दी, चाहे वजह जो भी हो, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उसका सुसाइड कर लिया। तो हम करते हैं लेकिन उसको कितना समझते हैं, उससे भी आप सब, हम सब प्रेरणा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका जो इस प्रस्तुति के लिए, क्योंकि खूब अच्छा टाई ने संस्कार दे दिया, इन बच्चों ने मंचन कर दिया। अभी मंच में बहुत बढ़िया लाइट साउंड, सारे वक्तव्य, एक्सेंट, इनका जो स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर दर्शक नहीं है सारा बेकार है। तो आप जो जौहरी आए हैं ना, जो इन हीरो की परख रखने वाले हैं, आपको भी मैं सैल्यूट करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ओके। मैं हमारे एक और सम्माननीय व्यक्ति को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे टोली समन्वयक जयंत रावत जी, प्लीज मंच पर आइए। आप पहले कलाकार थे और इस समय समन्वयक पद पर बहुत अच्छे से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। मैं प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सर आपका थोड़ा सा समय और लूंगा। सर्टिफिकेट जो हम बच्चों को संडे क्लब में देते हैं, तो हम उस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। डॉक्टर एस भूमिनाथन जी, प्रियांशी सैनी जी, आप आ जाइए इधर। Okay, Nurain, please come. Please clap for her. Okay. Suvansh, Karan. Karan, come. Tashvi. जहान राज कपूर, भव्या,
ओके सृजन। अजया। आदित्य। प्रणव। दिव्यांशु। दत्तात्रेय। अनन्या। आर्या। गार्गी। माही। ज्योति। पवित्र। यशिका। कृषा। आरव। देवांशी। ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट कृदय गुप्ता। ओके मैं हमारे फैसिलिटेटर डॉक्टर एस भूमिनाथन से इस प्रोसेस को लेके, इस प्ले को लेके वो आपसे कुछ शब्द शेयर करना चाहते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ। थैंक यू पेरेंट्स। मैं ज़्यादा नई बात नहीं करूँगा ना, बट थोड़ा सिर्फ 1 मिनट में, ये बच्चों लोग मोस्टली ये नाटक है हम लोग कैसे किया है, अगर हम लोग लिख के क्या ऐसे नहीं है ये नाटक, ये सबसे बड़ा जानना है क्यों है। मतलब हम लोग क्या किया पूरा नाटक में न्यूज़पेपर से कलेक्ट किया था। न्यूज़पेपर में हम लोग 3 महीना का पहले बच्चों लोग का न्यूज़पेपर क्लास में किया था। 3 महीना में क्या क्या सोसाइटी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं उसी के लेके पूरा ले लिया था। लेके हम लोग क्या किया था, अलग अलग इम्प्रोवाइजेशन किया है। फिर इसके बाद हम लोग ये बच्चों लोग अपना अपना इम्प्रोवाइजेशन में अपना अपना डायलॉग लेके आया है। वो डायलॉग हम लोग क्या किया, सुई धागा होते हैं ना, उसे बांधने के लिए ऐसे ऐसे बांध के नाटक बनाया। बट जो भी डायलॉग बोला है ये बच्चों का डायलॉग है। इतना सॉन्ग देखा आप लोग का, इतना सॉन्ग लिखा है, सब कुछ है। इधर मैं बात करूंगा, बात करके टाइम भी किधर है। कितना सॉन्ग लिखा है ये बच्चों ने लिखा है। सिंगिंग भी खुद किया है। ये फर्स्ट टाइम बहुत लोग फर्स्ट टाइम सिंगिंग किया है, मतलब साउंड डिपार्टमेंट में जाके कैसे सिंगिंग करना, इस तरह का सब कुछ बच्चों को ऊपर है। इसलिए थैंक यू पेरेंट्स। बहुत टाइम आपका मतलब टाइमिंग का भी मैंने बोला था आप लोग का, प्लीज़ टाइम का भेजो ऐसे करके, बहुत पेरेंट्स भी फ़ोन भी बात किया था। इसलिए आप लोग अच्छे से कोऑपरेट किया, इसलिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग नहीं तो ये नाटक इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। थैंक यू। कुछ पेरेंट्स का मैं डायरेक्टली भी डाटा भी था, सारा टाइम नहीं दे दूंगा, कंपलसरी आना है, उसके लिए भी सारी इसमें सब लोग मिल के किया है। मेरा काम सिर्फ सुई दया का क्या बोलते हैं, टीचिंग करने का काम किया मैंने। थैंक यू वेरी मच पेरेंट्स। और ये इम्पॉर्टेंट रिकिन सर और हमारा सर ये आज आया था, मेरा बहुत खुशी हो गया। हमारा एनएसटी में फर्स्ट टाइम हम लोग देखा, बहुत मोटिवेट करते रहते हैं, इसलिए थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप आगे बहुत अच्छा शब्द दे दिया, थैंक यू वेरी मच। फिर मीना जी हमारा सेट के लिए है, मीना जी सेट डिजाइन का हेल्प किया बहुत सूट। हॉल डिपार्टमेंट, हमारा एनएसटी डिपार्टमेंट, साउंड और लाइटिंग और प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट, सबका धन्यवाद। मेरा सीनियर्स जूनियर्स सबका थैंक यू। इधर भी बहुत लोग मेरा सीनियर लोग आ गए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।